अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और इसके कितने टाइप्स होते हैं। अब हमको याद रखना है कि अगर कोई भी सिविल डिस्प्यूट अराइज होता है, if there is any civil dispute, then we always have the remedy of approaching the civil courts. इस केस में हम सिविल कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं एज पर सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीपीसी। सेक्शन नंबर 9 हमको एम्पावर करता है कि कोई भी सिविल डिस्प्यूट अराइज हुआ है देन वी कैन अप्रोच सिविल कोर्ट्स फॉर अ रेमेडी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस रेमेडी वी हैव अनदर रेमेडी अवेलेबल टू अस वेयर वी डू नॉट हैव टू अप्रोच द कोर्ट्स। वी हैव द रेमेडी ऑफ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, यानी कि अगर आपको लिटिगेशन में नहीं फंसना है तो आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए भी जा सकते हो। एंड अगर आपको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में जाना है देन वी हैव द मैकेनिज्म ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि एडीआर। अब एडीआर के 4 टाइप होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडीआर। फर्स्ट इज आर्बिट्रेशन। Now arbitration is governed by the Arbitration and Conciliation Act 1996. अब arbitration का जो प्रोसीजर है it is very simple. The parties involved enter into an arbitration agreement. जो भी 2 parties कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर अपॉन कर रही है वो उसी कॉन्ट्रैक्ट में एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का क्लॉज लगा सकती हैं एंड वहां पे वो डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है देन वी विल गो टू आर्बिट्रेशन। कोई भी सिविल डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। इस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं arbitration agreement and इसकी वजह से parties can go for an arbitration. In an arbitration there is an arbitrator. There is an arbitrator who will act as a judge. केस में जैसे एक जज होते हैं वैसे ही आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेटर होते हैं एंड इनको भी पार्टीज ही चूज करती हैं। अगर आप एक सिविल कोर्ट में जाओगे तो वहां पे पार्टीज के पास ऑप्शन नहीं होती है अपने जज को चुनने के लिए, लेकिन आर्बिट्रेशन में द पार्टीज हैव द ऑप्शन टू चूज द आर्बिट्रेटर। तो ये आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म होता है एंड जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड होता है इट इज सिमिलर टू अ सिविल डिक्री। इसको आप ऐसे ही इन्फोर्स करवा सकते हो जैसे आप एक सिविल डिक्री को इन्फोर्स कराओगे। ओके, अब सेकेंड ऑप्शन इज लोक अदालत। अब लोक अदालत इज गवर्न्ड बाय लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। इस एक्ट से हमारा लोक अदालत गवर्न होता है। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 पार्टीज ए एंड बी जिनके बीच में एक सिविल डिस्प्यूट चल रहा है और ये डिस्प्यूट सिविल कोर्ट में ही चल रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों पार्टीज के पास ऑप्शन होती है कि अपने डिस्प्यूट को ये एमिकेबली सेटल कर लें, यानी दोनों नेगोशिएशन करें एंड बातचीत से अपने केस को सुलझा दें। दिस इज व्हाट इज लोक अदालत। यू कैन राइट दैट द मैकेनिज्म ऑफ लोक अदालत प्रोवाइड्स द पार्टीज एन अपॉर्चुनिटी टू एमिकेबली सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन देम। अब इस केस में क्या होगा कि जो सिविल डिस्प्यूट है वो चलता रहेगा, लेकिन पार्टीज यहाँ पे लोक अदालत में जाके अपने डिस्प्यूट को सुलझा सकती है। अब लोक अदालत में एक रिटायर्ड जज या फिर जो लॉयर्स होते हैं वही लोक अदालत की सीटिंग को प्रिसाइड करते हैं। दोनों पार्टीज इनके सामने जाएंगे एंड अपनी अपनी बातों के सामने रखेंगे। हियर द प्रिसाइडर ऑफ द लोक अदालत विल एक्चुअली ट्राई टू हेल्प द पार्टीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स। अगर यहाँ पे दोनों पार्टीज के बीच में सुलह हो जाती है एंड दे एग्री अपॉन अ सोल्यूशन, देन इन दैट केस दे कैन साइन एन एग्रीमेंट। तो ये होता है हमारा लोक अदालत का मैकेनिज्म। नॉर्मली ये कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर ही होती है, लेकिन अगर आप आर्बिट्रेशन में जाओगे तो वहां पे कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर आर्बिट्रेशन नहीं होती है। थर्ड मैकेनिज्म हमारे पास आता है कॉन्सिलेशन का। अब कॉन्सिलेशन में क्या होता है, दोनों पार्टीज एक कॉन्सिलेटर के सामने जाती है। देयर इज अ कॉन्सिलेटर एंड बोथ द पार्टीज अपीयर बिफोर दिस कॉन्सिलेटर। आफ्टर दैट द पार्टीज ट्राई टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स। इस कॉन्सिलेटर के सामने दोनों पार्टीज अपने डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करती है एंड हियर द कॉन्सिलेटर प्लेज एन एक्टिव रोल। कॉन्सिलेटर प्लेज एन एक्टिव रोल टू हेल्प द पार्टीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स। कॉन्सिलेटर यहाँ पे अलग अलग टेक्निक बता सकते हैं, अलग अलग मेथड बता सकते हैं जिनके बेसिस पे
दोनों पार्टीज अपने डिस्प्यूट को खत्म कर सके। एंड अगर दोनों पार्टीज के बीच में एक सेटलमेंट हो जाता है, देन दिस सेटलमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड लाइक अ डिग्री ऑफ कोर्ट। जैसे कोर्ट की डिग्री को इन्फोर्स करवाते हो, उसी तरह ये सेटलमेंट जो एग्रीमेंट बन रहा है इसको भी आप इन्फोर्स करवा सकते हो। हमको ये चीज पे याद रखनी है दैट कॉन्सिलेशन इज गवर्न्ड बाय आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। नेक्स्ट फॉर्म होता है हमारे सामने मीडिएशन का। अब हमको याद रखना है दैट मीडिएशन इज नॉट गवर्न्ड बाय आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट। अब मीडिएशन में क्या होता है? हियर द मीडिएटर प्रोवाइड्स हिज गुड ऑफिस। मीडिएटर प्रोवाइड्स हिज गुड ऑफिस टू हेल्प द पार्टीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स। अभी मीडिएटर अपने ऑफिस में दोनों पार्टीज को बुलाता है एंड यहाँ पे भी मीडिएटर हेल्प्स द पार्टीज टू रीच अ सेटलमेंट। ओके, लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो भी जाता है तो इन दिस पर्टिकुलर केस ये सेटलमेंट विल बी लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड आगे जाके अगर कोई भी पार्टी इससे मुकर जाती है, जो भी सेटलमेंट हो रहा है से आगे जाके कोई भी पार्टी डिनाई करती है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये कुछ चीजें हमको याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू मीडिएशन।